नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जहां पूरी दुनिया चीन द्वारा प्रसारित कोरोना महामारी की से त्रस्त है। दुनिया के 15 करोड़ लोग इस बीमारी से त्रस्त हैं। 32 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 6.25 लाख अमेरिका के और 2.25 लाख भारत के हैं। कोरोना महामारी पिछले 1 साल से अधिक हो चुका है और इस महामारी की दूसरी लहर की चपेट में भारत बुरी तरह से आ गया है। भारत की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ प्रतिदिन 4.25 से लेकर 4 लाख तक लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। भले ही इससे लोग उबर भी रहे हैं, परंतु मरने वालों की संख्या 3000 के आसपास प्रतिदिन हो रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के दर पर ये तमाम विवाद चल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ही, जहां देश के सबसे अधिक बड़े चिकित्सालय, आधुनिक चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय तमाम हैं, केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा निजी चिकित्सालय भी हैं, वहां पर लोगों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। परंतु इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय लगातार सरकारों को डपट रहा है, उन्हें दिशा निर्देश दे रहा है, पर एक प्राणवायु तक की प्रबंध तक सरकारें नहीं कर पा रही है। या ये इतनी बेतहाशा से मांग बढ़ रही है कि सरकारों की कल्पना से बाहर। अब तक देश की सरकारें आम जनता को राम भरोसे छोड़कर चंद चिकित्सालय बना के बैठी हुई थी। उसे इस प्रकार की कल्पना नहीं थी। वो ये कह रहे थे कि हम कोरोना को परास्त कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत जैसे देश में, जहां 2 कोरोना महामारी पे अंकुश लगाने के लिए 2 टीकों का भी इजाद हो चुका है, उन 2 टीकों के बावजूद भारत अमेरिका के आधा भी अपने देश में टीकाकरण नहीं कर पाया। इसका मुख्य कारण है टीका उपलब्ध न होना भी, और लोगों की अनिच्छा व्यवस्था, राजनीतिक दलों की आपसी दलगत राजनीति के कारण टीकों के प्रति लोग उदासीन रहे या वो विश्वास जागृत नहीं कर पा रहे। अब ये महामारी फैली तो उसके बाद लोग सारे टीकाकरण के लिए बढ़ रहे हैं, पर टीकाकरण के लिए उपलब्ध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को भी कहना पड़ा, सरकार ने 100% टीकों को अपने पास क्यों नहीं लाए, और टीकों की ये मूल्य अलग अलग क्यों हैं कि केंद्र सरकार को अलग मूल्य पे देंगे, राज्य सरकार को अलग मूल्य पे देंगे, निजी अस्पतालों को अलग। ये समय त्रासदी का समय है। ऐसे त्रासदी के समय पर टीकों का व्यवसायीकरण की जगह इस समय सबसे ज़्यादा मानव को उबारने का एक काम होना चाहिए था, और जिस काम को करने में तमाम तंत्र विफल रहा। ये तंत्र की विफलता है, और भारत की जनता जो अब तक भी इससे बची है, वो अपने परंपरागत प्राचीन जो खान पान, आहार विहार और यहाँ की परंपरागत चीज़ें जो यहाँ के लोग के खान पान का चीज़ है, उससे बची हुई है। जो नियमित लोग हल्दी से लेकर अदरक से लेकर अन्य चीज़ें, जिसे अब तक तथाकथित लोग ये जिसका उपहास उड़ाते थे, वो भारतीय खान पान और चिकित्सा प्रणाली के तहत, ये उपचार जो आयुर्वेद के तहत चलता है, प्राचीन नुस्खे जो हैं, उनसे काफ़ी लोग उबर रहे हैं। सरकारी चिकित्सालयों में एक तो इतनी उदासीनता है, अकर्मण्यता भी है, और
भरमार भी हो गई, तीनों चीजें हो गई। कुछ लोग करना चाहते हैं, उसमें संसाधन उपलब्ध नहीं है, और ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में न मिलने के कारण भी सैकड़ों लोग परेशान है। यत्र तत्र, यही नहीं, बड़े बड़े कैबिनेट से बिहार के शीर्ष नौकरशाही से लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल, बहुत बड़े बड़े तमाम नामचीन लोग इस संसार से, इस कोरोना के दंश से निपट चुके। ये एक प्रकार की ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व को त्रस्त कर रखा है। इस त्रस्त से बचने के लिए सामाजिक दूरियों के साथ साथ लोगों को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए, पूरी व्यवस्था। सबसे हैरानी की बात है कि जिस चीन पे ये आरोप लग रहा है कि उसके यहाँ वुहान लैब में इस प्रकार के विषाणु का निर्माण हुआ, जो ये जैविक हथियार के रूप में पूरे विश्व को तबाह करने के लिए किया गया। और प्रसिद्ध जनसाक्ष्य यही है कि चीन ही संसार में केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस कोरोना त्रासदी के समय अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। और चीन पे ये आरोप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर संसार के तमाम पर चीन ने इस प्रकार से शिकंजा कसा हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संसार के अधिकांश देश उस पर मूक है। तो संसार के देशों को ये चाहिए, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ से ले हो ये तमाम संगठन, कि ये त्रासदी केवल तत्कालीन नहीं है, इसके दीर्घकालीन प्रभाव भी पड़ेंगे। आने वाले समय में अगर अभी भी इस प्रकार के जैविक हथियारों को प्रहार करने वाले लोगों को अगर अंकुश नहीं लगाएगा देशों पे, तो आने वाले समय में इस प्रकार के अन्य देश भी इस प्रकार के कृत्य कर सकते हैं जो मानवता के लिए दुखदाई होगा। लाखों लाख लोग, 32 लाख लोग मारे गए सरकारी आंकड़े, और सरकारी संगठनों पर, सरकारों पर यह आरोप निरंतर लग रहा है कि ये आंकड़े निरंतर छुपाए जा रहे हैं, कम करके दिखाए जा रहे हैं। देश भी कई बार आरोप लगा रहा है। ये हालत ये है, न अस्पतालों में चिकित्सा मिल रही है, न ऑक्सीजन मिल रहा है, न टीकाकरण का पर्याप्त है, और न ही यही तो नहीं है, देहांत के बाद भी शमशान घाटों में जिस प्रकार से कब्रिस्तान, शमशान घाटों में पूरा वातावरण अस्त व्यस्त हो रखा है, उससे मन बहुत त्रस्त हो जाता है। और केवल भारतीय संस्कृति के लिए हम प्रभु से यही मांग कर सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये कामना है, परंतु हमें जो सामने दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के कारण, इस संस्थान के कारण, इस मनोवृत्ति के कारण संसार में इस प्रकार का तबाही हो रही है, इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं जो मानवता को, पूरी सभ्यता को खत्म करने के कगार पे है, तो उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भविष्य में इस प्रकार की बातें। और दूसरी बात, संसार के तमाम देशों को, जिस प्रकार से भारत में आई हुई इस आपदा में दोबारा जो तबाही हुई, उसको देखते हुए संसार के तमाम देशों ने जिस प्रकार से सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण है ये। परंतु इसके साथ ये भी देखना चाहिए कि सारी व्यवस्थाओं का एक जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी दलगत राजनीति के लिए इस प्रकार इंसानों की जान से नहीं खेलना चाहिए। जहाँ तक इंसानों की जान की बात है, उधर दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि व्यवस्थाएं समय पर नहीं, सबको स्वास्थ्य क्यों नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से चिकित्सालय, हम पहले भी कहते आए, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ये नियमित सेवाओं का, और इसके साथ देश की सुरक्षा के साथ न्याय का किसी भी प्रकार से व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है, सरकार इससे नहीं कह सकती है।
जो ये दुकानें खोल रही है अनावश्यक, इस प्रकार से लोग नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम व्यवस्थाओं का है और ये उपलब्ध कराने का काम व्यवस्था का। दिल्ली जैसे महानगर में, देश की राजधानी, विश्व की नगरी में अगर चिकित्सा उपलब्ध आम नागरिकों को नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए दोषी व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने समय रहते इस प्रकार का प्रबंध नहीं किए। ये एक ठेकेदारी को देखकर इस प्रकार ये युद्ध स्तर पे सेना को इस काम का देते कि ऑक्सीजन प्लांट बनाना है ठेकेदारों को देने की जगह, क्योंकि ये आपातकाल है। आपातकाल में इस प्रकार के ठेकेदारी व्यवसाय का कमीशन खोरी के कारण इस समय देश की स्थिति इस प्रकार से विकट हो गई है। तो सरकार चाहे सत्ता में कोई भी रहे, सबकी मानसिकता करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतने की होती है, उसे इकट्ठा करने की होती है। इससे हटकर अगर लोग राजनीति से और दूसरे हमारे देश में ये समाचार संसाधन ये केवल विज्ञापनों ले भटकते रहते हैं, ये देश के न्याय हित के लिए ना अब ढोंग कर रहे हैं कि अब चुनाव प्रसारण नहीं करें। अरे जब रैलियां थी, विज्ञापन मिल रहे थे, तब तो तुमने नहीं कहा कि ये चुनाव मत कराइए, आपने इस प्रकार से नहीं लिखा, सूक्ष्म कराइए, इस पे रैलियां भीड़ नहीं होनी चाहिए, तब तो तुमने नहीं कहा कि हम विज्ञापन नहीं छापते हैं चुनावों का, और अब कह रहे हैं चुनाव का प्रसारण नहीं करेंगे जो मत गणना का। अरे सो चूहे खा के बिल्ली हज को चलने वाली कहावत को चलता है। लोग जाग चुके हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग इस प्रकार के ढोंगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबकी एक जिम्मेदारी है इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने की। राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व मानवता पे एक खतरा है और इस खतरे की जड़ चीन जैसी मानसिकता है। केवल चीन ही नहीं, चीन जैसी मानसिकता है जो ये सोचता है कि संसार में उसी का कब्जा रहे, उसका वर्चस्व रहे, सारे उनके द्वारा शासित रहे, सारे संसार के संसाधनों पे हमारे देश का काम। इस प्रकार की मानसिकता रहने वाले देशों पर कड़ाई से अंकुश लगाना चाहिए और जैविक हथियारों के जो भी तमाम देश काम कर रहे हैं उस पर अगर इस समय तत्काल कड़ा अंकुश नहीं लगाए तो आने वाले समय में और भी विकट इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और इन समस्याओं का निदान करना संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर तमाम उन देशों का जो संसार में तथाकथित खुद को अपने को लोकशाही का ध्वजवाहक बोलता है, इसलिए मानवता के लिए तमाम संस्थाएं कहाँ धर्म के नाम पे वो हो रहा है, लिंग के नाम पे हो रहा है, जाति के नाम पे, इस समय नस्लों को साफ करने के लिए हो रहा है, उसको लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी के लिए धन्यवाद।